वही दर्शाता है जो मिस्टर ऐश मुफारा कर रहे हैं। हम व्यापार में प्रेम की विरासत की बात कर रहे हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि यह एक व्यापार है। यह सच है। लेकिन मिस्टर ऐश मुफारा ये सब क्यों कर रहे हैं? आज हमने मैंने मैंने ओटेक्स प्रो में इस बारे में बात की थी। मैंने कहा यह तकनीक से भी आगे जाता है। मिस्टर ऐश मुफारा सबसे बेहतरीन तकनीक देना चाहते हैं। वह अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं दे सकता जो मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता या जिस पर मेरी पहचान न हो या जिसे मैं खुद न अपना सकूं, मैं वह किसी को नहीं दूंगा। इसलिए वह सबसे बेहतरीन विरासत छोड़ना चाहते हैं। जब हम नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही हम उनके बारे में बात करना कभी नहीं भूलेंगे। मार्टिन लूथर किंग, हम उन्हें नहीं भूल सकते। भारत में इंदिरा गांधी, ये वे लोग हैं जिन्होंने कुछ छोड़ा है। तो वे खुद से आगे देखते हैं। आप जानते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। तो वे यह अपने अहंकार के लिए नहीं कर रहे थे कि कहें मैं चाहता हूं लोग, लेकिन वे पूछ रहे हैं मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे दूसरों को आशीर्वाद मिले। आप जानते हैं, वे दौड़ पूरी नहीं करना चाहते, वे दौड़ जीतना नहीं चाहते, क्योंकि ये जीतने के बारे में नहीं है। ईश्वर की नजर में भगवान को हमारी जीत की जरूरत नहीं है। वह चाहता है कि आप इसे पूरा करें। क्या आपने अपनी दौड़ पूरी कर ली है? हाँ। तो ये वे बातें हैं जिन्हें जब आप देखते हैं और खुद से पूछते हैं। हम कल दूरदर्शियों के बारे में बात कर रहे थे, आज हम फिर से आप जानते हैं दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सारे विषय एक साथ आ रहे हैं। ऑटेक प्रो, जब कल कॉम्फर्ट आपने यह विषय उठाया और आज ऑटेक प्रो ऐसे था, हम एक जैसी सोच क्यों रहे हैं? हम ऐसे किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी दृष्टि है एक स्थायी विरासत छोड़ने की, ऐसी विरासत जो मानवता को एक खास और अच्छे तरीके से बदल दे। महान लोग हमेशा अपने कार्यों के माध्यम से स्थायी विरासत छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम आज रोशनी का उपयोग कर रहे हैं तो हम बल्ब के बारे में बात करते हैं। थॉमस एडिसन आज कहां है? वह कब्र में है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। जो रोशनी उन्होंने दी, उसी की वजह से मैं आज बैठकर अपना वेबिनार कर पा रहा हूं। अभी का समय हम अभी लाइव बात कर रहे हैं, कॉम्फर्ट या 9:15 है। सोचिए अगर रोशनी ना होती, ना बिजली होती, ना रोशनी, कॉम्फर्ट यह शो नहीं कर पाती क्योंकि हर जगह अंधेरा होता। लोग मुझे कैसे देख पाएंगे? तो मैं अब रात में यह कर पा रहा हूं थॉमस एडिसन की वजह से। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। एक बार पीछे हटकर सोचिए कि मिस्टर ऐश मुफारा क्या कर रहे हैं। यह आसान नहीं है। थॉमस एडिसन कितनी बार असफल हुए, हम बात करते हैं, हजारों बार। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने हजारों तरीके खोजे। किस लिए? इसे कामयाब बनाने के लिए। बिजली एक बल्ब फ्लोरोसेंट। ऐश भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। चीजों को देखना, सुधारना और आगे बढ़ना, इसे ठीक करना, सुधारना। आप जानते हैं, जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो पहले कभी नहीं किया गया, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हर किसी ने किया हो और आपको पहले से ही गलतियां पता हो। क्योंकि अगर आपने पहले ही कुछ कुछ आरामदायक किया है, तो मुझे आपकी गलतियां पहले से ही पता है। मुझे पता है, ओ कंफर्ट कह सकते हैं, कॉली इसे इस तरह मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो असफल हो जाओगे। यह तरीका है जिससे तुम कर सकते हो ताकि वही गलतियां न दोहराओ। अगर आप कुछ पहली बार कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो किसी ने कभी कोशिश भी नहीं की, हिम्मत भी नहीं की, तो क्या होगा? यही असली समस्या है। कहना आसान है, करना मुश्किल। कुछ बातें जानी पहचानी होती हैं और कुछ अनजानी। मेरे भाई बॉब हमेशा कहते हैं, जानी पहचानी और अनजानी बातें। अगर आप सारी जानी पहचानी बातें जानते हैं और अनजानी बातें आपको नहीं पता, आप पूरी तरह गिर जाते हैं, फिर भी आप फिर से उठ खड़े होते हैं। आपने कहा मैं करूंगा। महान आविष्कारक कभी हार नहीं मानते। वे करते रहते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। वे गलतियां करते हैं, उन्हें सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं, जब तक कि उन्हें वह अंतिम रूप नहीं मिल जाता जो उन्हें पसंद आता है। और वे कहते हैं, हाँ, यही वह था जो मेरे दिमाग में एक कल्पना के रूप में था और आखिरकार मैंने इसे पा लिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे लोगों के पास चांद पर जाने का सपना होता है। रॉकेट कितनी बार हवा में फट जाते हैं। अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 3, अपोलो 13, जब तक वे वहां नहीं पहुंच गए, अंतिम मिशन तक, है ना, चांद तक, मनुष्य की चांद तक की यात्रा। जाओ और उस कहानी को देखो। रॉकेट कितनी बार फटा और लोगों की जान चली गई। कल्पना कीजिए, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते क्योंकि लोग मर गए। उस सपने और कल्पना का उद्देश्य चांद पर जाना था।
वे असफल होते हैं, उसे सुधारते हैं, फिर असफल होते हैं, बार बार असफल होते हैं जब तक मिशन पूरा नहीं हो गया। जब हम मिस्टर ऐश मुफारा को देखते हैं, ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं की गई, एक व्यक्ति का सपना जो उसे पूरा करना चाहता है, यह तकनीक से भी आगे जाता है, बल्कि मानवता को ऊपर उठाने के लिए है। यही बात हम कर रहे हैं। व्यापार में प्रेम की विरासत, एक विरासत। आप जानते हैं, प्रेम उस सीमा से भी आगे जाता है जो हम देख सकते हैं। मानवता के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने कहा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो व्यापार को बदल देगा, व्यापार का स्वरूप बदल देगा, जिस तरह से लोग काम करते हैं उसे बदल देगा। मैं आपको एक ऐसा सिस्टम देना चाहता हूं जो आपको अपना काम प्रभावी और कुशलता से करने में मदद करेगा। तो कंफर्ट। वास्तव में हम ऐसी बातें क्यों साझा करते हैं दोस्तों? इसका कारण ये है कि जब हम मिस्टर मुफारा का इंतजार कर रहे हैं, तो एक चीज जो खासकर मेरे साथ और कई लोगों के साथ हुई है, वह यह है कि हम उनके नेतृत्व के तरीके से कितना कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि आप जहां भी हैं, आप उसी स्थान पर एक नेता हैं। ये एक माँ हो सकता है, ये चर्च में एक बहन हो सकता है, ये काम पर एक टीम लीड हो सकता है, ये एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, शायद सबसे छोटा व्यक्ति, लेकिन फिर भी आप एक नेतृत्व की स्थिति से आ रहे हैं, क्योंकि आपको नेतृत्व की मानसिकता अपनानी होती है ताकि आप चीजें सही तरीके से कर सकें। तो हम सिर्फ इसलिए चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि हम ऐश की तारीफ करना चाहते हैं, बल्कि हम यह भी कह रहे हैं कि हम उनसे क्या सीखते हैं और कैसे हम इसे सीखते और अभ्यास करते रह सकते हैं जब तक हम इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जो भी प्राइम टाइम के लिए तैयार है, वही व्यक्ति है जो अभी अभ्यास कर रहा है। और इतना कुछ, ये बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं जो हमने ऐश से सीखी हैं। आप जानते हैं तो क्या कमी थी? आप जानते हैं असल में क्या कमी थी इससे पहले कि ऐश वास्तव में सामने आए? कई व्यवसाय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वे दिल की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वे दिलों की मानवता और उच्च उद्देश्य को नजरअंदाज कर देते हैं, आप जानते हैं। लेकिन ऐश ने क्या किया? उन्होंने विश्वास, तकनीक, दृष्टि और विनम्रता का एक दुर्लभ संयोजन लाया। आप जानते हैं, ये दुर्लभ संसाधन है और ये एक ताकत है। आप विश्वास के बिना क्या करेंगे? और 21वीं सदी में आप तकनीक के बिना क्या करेंगे? और आप उस दृष्टि के साथ वहां कैसे पहुंचेंगे? और आप विनम्रता के बिना अपनी दृष्टि कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि अहंकार आपको गलत दिशा में ले जाता है। जब आप इन सब को एक साथ जोड़ते हैं तो आप सफलता देखते हैं। जैसा कि कॉलिंस ने पहले कहा था, ये दौड़ जीतने के बारे में नहीं है, क्योंकि अगर ये दौड़ जीतने के बारे में होता तो हम 2022 से ही व्यापार में होते। आप जानते हैं कॉलिंस, जब हमने बुर्ज खलीफा की लाइटिंग वगैरह लॉन्च की थी, तब हम व्यापार में आ सकते थे। लेकिन नहीं, ये गति के बारे में नहीं है कि आप कितनी जल्दी वहां पहुंचते हैं। यहां तक कि कल भी कॉलिंस, हमने यहां तक देखा कि वह वाहन जो आप जो वाहन बनाते हैं अपने सपनों को घर ले जाने के लिए, जो दृष्टि आपके दिल में है, उसे शानदार या चमकदार या बहुत तेज होने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए। आप जानते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, ऐश ने कई बाधाओं को पार किया है और उलझनों या जो भी आप इसे कहना चाहें, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ रहा है। वह आगे बढ़ रहा है। वह अब भी देखता है कि उसके सामने क्या है। वह अब भी अपनी आंखें बंद करता है और वह अपनी आंखों और अपने मन की आंखों से वह देखता है कि लोग खुश हैं। आप जानते हैं, उनकी जिंदगियां नाटकीय रूप से बदल रही हैं। आप जानते हैं, यही वह देखता है और वह यह सब बहुत विनम्रता और पूरे प्यार के साथ बहुत शांत रहकर करता है। ऐश वही है। वह सीईओ है जिसे आप कह सकते हैं कि आप प्यारे हैं। ऐश वही सीईओ है जिसे आप कह सकते हैं कि आप मूर्ख हैं। ऐश वही सीईओ है जिसे आप पीठ पर थपथपा सकते हैं या गले लगा सकते हैं और कह सकते हैं, मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूं। आप जानते हैं, क्योंकि यही सच्ची विनम्रता है। आप समझ रहे हैं, और जब आप सही तरीके से काम करते हैं तो आप कभी गलत नहीं जाते। समझ रहे हैं, उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि लोगों को बनाना चुना। सच कहूं तो ऐश ने बहुत कुछ लाया है, मुझसे बहुत कुछ लिया है। मेरे अंदर पहले से ही इतना कुछ है कि अगर मैं शुरू करूं, अगर मैं कुछ नया शुरू करना चाहूं तो मैं उसे अंत तक बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यही मिस्टर मुफारो करते, यही वो करते और यही वो करते। तो चलिए सीखते हैं। आइए ऐसा ना सोचें कि हम यहाँ सिर्फ उनकी प्रशंसा करने आए हैं, क्योंकि वो तो खुद ऐसा भी नहीं चाहते। लेकिन हम ये सारी बातें इसलिए सामने ला रहे हैं क्योंकि हम इन्हें अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं, ताकि जब वो तैयार हो तो हम भी काम के लिए तैयार हों।
क्योंकि काम अक्सर जब ये सब होता है, जैसे कि कलिंस और मैं कल चर्चा कर रहे थे, तो हम में से अधिकांश समय शायद मैदान से बात नहीं कर रहे होते, या हम यहां बैठे होते हैं बस पैसे जुटाने, आंदोलनों को फंड करने, संगठनों को फंड करने और उन परियोजनाओं को फंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो मानवता को ऊपर उठा रही है। हमारे पास आपको किसी व्यवसाय के बारे में बताने का समय नहीं होगा, हम शायद दूसरों से पता कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए तैयार हो जाएं, तैयारी करें और तैयार हो जाएं, ये दिखाने के लिए कि हाँ, आप पहले से, यहां तक कि बाइबल भी कहती है साथियों कि तुम्हें खुद को योग्य साबित करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, है ना? तो इस मामले में भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्य है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इसमें समय लग रहा है और हमें तैयारी करने, सीखने, अभ्यास करने और फिर से सीखने का समय मिल रहा है। हम ये सीख रहे हैं कि लोगों को कैसे अपनाया जाए, मुश्किल लोगों के साथ कैसे रहा जाए, सभी को कैसे स्वीकार किया जाए और सभी को अपनी राय देने की अनुमति कैसे दी जाए, दूसरों की राय की सराहना कैसे की जाए। आप जानते हैं, किसी से असहमत कैसे हुआ जाए बिना उन्हें आहत किए। यही हम कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की सेवा करने के लिए हम अंततः बाहर जा रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम शायद फिर कभी नहीं देखेंगे। शायद हम उन्हें सिर्फ एक बार देखेंगे। वह करेंगे जो भगवान ने हमें मिस्टर मुफारो के माध्यम से करने को भेजा है, और फिर हम चले जाएंगे। आप उन्हें कैसे व्यवहार में लाएंगे, आप जानते हैं, और ऐसी ही बातें। तो इसमें बहुत कुछ है, और आखिरकार यह सब किस पर आकर टिकता है? प्यार करना। क्योंकि प्यार ही वह चीज है जो कॉर्पोरेट दुनिया और व्यापार में गायब रही है। देखिए, हम यहाँ पैसे की बात करने आए हैं, हम बीज और एम्स की चर्चा करते हैं, प्यार की नहीं। ऐसा कौन करता है ना? हम इस पर लगातार बात कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं तुम्हें मौका देता हूं। हाँ बहन, तुम जानती हो, हम इस विषय को वाकई अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। और कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं, मुझे पता है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने हमें पिछले 3-4 सालों से यह करते देखा है, वे कहेंगे ये लोग ये क्या बात कर रहे हैं, ये अब भी यहाँ क्यों हैं? और मैं हमेशा खुद से पूछता हूं, मैं अब भी यहाँ क्यों हूं? मैं अब भी इतना जोश में क्यों हूं? हाँ। और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। क्योंकि मैं इस इंसान श्री ऐश मुफारे के विजन में विश्वास करता हूं। मैं जो वे कर रहे हैं उस पर विश्वास करता हूं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मुझे 1% भी शक होता, मैं खुद को जानता हूं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, कंफर्ट, मैं खुद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अगर मुझे आप पर शक हो तो मैं आपके करीब भी नहीं आ सकता। अगर मुझे किसी पर शक हो तो मैं शक करता हूं, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जब मैं किसी चीज को देखता हूं तो मैं सुनिश्चित करता हूं कि मैं अपनी रिसर्च करूं। मैं लोगों की बात नहीं सुनता। यही मैं करता हूं। मैं नहीं सुनता, मुझे आकर मत बताइए, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे पता है कि अपनी रिसर्च खुद कैसे करनी है। मैं लोगों की अच्छी बातों को देखता हूं। मैं अतीत में नहीं रहता, क्योंकि अगर आप कहना चाहते हैं वो आदमी ऐसा है, तो मैं आपको बताऊंगा, अगर भगवान हमारे दोष गिनने लगे तो कौन बच पाएगा? मुझे बताइए, क्या आपने कभी गलती नहीं की है? अगर आप वो इंसान हैं जो अपने जन्म से लेकर अब तक कहते हैं कि आपने कभी गलती नहीं की, तो मैं कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप उस क्षेत्र में काम करते हैं तो वो चींटियां जिन्हें आप हर दिन अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं, वो अनजाना है, वो आपकी की गई गलती है। वे सभी जीवित प्राणी हैं। हम सब ने गलती की है, और यही वजह है कि बाइबल कहती है कि हम सब कमी में हैं, और हम क्या करते हैं? ईश्वर की महिमा से हम चूक जाते हैं, और हमें भगवान की दया की जरूरत है, आप जानते हैं। लेकिन यह आदमी ऐसे काम कर रहा है जो मानवता को बदल देंगे। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता अगर आप मुझसे पूछें, ओह आप कैसे विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं क्योंकि यह तकनीक है। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैं भी उसी उद्योग में हूं जो वह कर रहा है। मुझे पता है कि एक संपूर्ण समाधान बनाने में कितना समय लगता है। मुझे पता है कि इंजीनियरों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वे कितनी परेशानियों से गुजरते हैं। हाँ, हम इस उद्योग में काम करते हैं, वे हमें वेतन देते हैं, लेकिन मैं अपना दर्द जानता हूं। मुझे पता है जब मैं सोमवार सुबह उठता हूं, मेरे दिमाग में क्या चलता है, मेरा दिन कैसे गुजरता है। कभी कभी मैं जाता हूं, मुझे पता होता है कि मैं 7 घंटे बिताऊंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मुझे पता चले मैं 9 घंटे बिता देता हूं, क्योंकि मुझे उसे उस स्तर तक पहुंचाना होता है जहां ग्राहक उसे स्वीकार कर ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि एक समाधान तैयार करने में क्या क्या लगता है, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी आईटी में रहा हूं। तो ये इतना आसान नहीं है।
और यही वजह है कि मैं श्रीमान पर इतना विश्वास करता हूं, ऐश मुफारा, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ भी वह पेश करेंगे वह यहां बैठे मुझ जैसे लोगों को भी बदल देगा और दूसरों को भी। आप जानते हैं, बहुत से लोग ऐसी चीज से लाभान्वित होंगे जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आपको तकनीकी बातें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना जानना जरूरी है कि अगर आप इसका हिस्सा बनने का फैसला करते हैं तो यह आपको कहां ले जा सकता है। आप जानते हैं, जैसे जब आप एक नई कार खरीदते हैं और आप मैकेनिक नहीं हैं, तो आप यह नहीं जानना चाहते कि इंजन कैसे बना, उसकी तकनीकी बातें क्या हैं। अगर आपको वह कार पसंद है तो आपको बस इतना जानना है कि क्या यह कार मुझे ए से बी तक ले जा सकती है। जब मैं चाबी लगाऊं, इंजन स्टार्ट करूं, तो क्या यह कार चल सकती है, क्या मैं जा सकता हूं। बस यही एक बात है। अगर कार आपको नहीं चला सकती तो वह कार खराब है। यदि आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं और फ्रिज ठीक से काम नहीं करता तो इसका क्या फायदा है। क्या फ्रिज आपके भोजन को सुरक्षित नहीं रख सकता। हम इस बारे में बात कर रहे हैं। आप एक अच्छा फ्रिज देखते हैं, उसे खरीदते हैं, घर लाते हैं, उसे चालू करते हैं और हर बार जब आप फ्रीजर में हाथ डालते हैं तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, तुम्हारा सारा खाना सड़ जाएगा और सब कुछ खराब हो जाएगा। इसका क्या फायदा है। यह आपको बता दें कि इसे बनाना आसान नहीं है, क्योंकि श्री ऐश मुफारा अंतिम समाधान देना चाहते हैं जो जीवन को बदल देगा, और यह मायने नहीं रखता कि इसमें कितना समय लगता है। आप जानते हैं, हम बात करते हैं कि दूरदर्शी व्यक्ति समय की परवाह नहीं करता, वे अंतिम उत्पाद की परवाह करते हैं। एक बात है, एक चीज है जिसे मैं हमेशा भूल जाता हूं। वे लोग जो रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि वह, मुझे लगता है यह रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में है, इसकी दूरी के बारे में। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रास्ते से जाता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि वे अंतिम मंजिल देखना चाहते हैं। आप अलग अलग रास्ते ले सकते हैं। मान लीजिए मैं अलग रास्ता लेता हूं, क्या हम दोनों एक ही मंजिल पर जा रहे हैं। क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मैनचेस्टर जाना चाहता हूं या वहां जाना चाहता हूं जहां कॉम्फर्ट बर्मिंघम में रहती है, तो रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही बात है, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। यही 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 सच है। मिस्टर ऐश मुफारा हमें कहीं खूबसूरत जगह ले जाना चाहते हैं। वह कंपनियों को, मध्यम और बड़ी कंपनियों को वहां ले जाना चाहते हैं। वे सब इसके लिए खुले हाथों से इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें किफायती दाम में मूल्य दे सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन जब उन्हें अंतिम उत्पाद मिलेगा तो वे चिल्ला उठेंगे। जब आप जानते हैं, जब आईफोन आया था, लोग जश्न मना रहे थे। कोई ये याद नहीं रखेगा कि उस फोन को बनाने में, उस पहले आईफोन को लाने में उन्हें कितना समय लगा, पहला आईफोन। लेकिन लोग कहते हैं जब फोन आया तो वह पूरा बिक गया था। जब लोग, उम्मीदें खासकर तकनीक के साथ बहुत ऊंची होती है, लेकिन एक ही बात है, क्या आप वह दे सकते हैं जो लोगों को चाहिए, ना कि लोग क्या चाहते हैं। आप एक अच्छा जूता खरीद सकते हैं, लेकिन शायद आपको उसकी जरूरत नहीं है। मुझे एक ऐसा व्यावहारिक समाधान चाहिए जो मुझे आगे ले जा सके। आईटी में मुझे ये मत बताओ कि ये, कई बार आप देखते हैं, आप खुद को चुनौती देते हैं। आप कहते हैं हां, इसमें फंक्शनैलिटी है लेकिन ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। हां, इसमें फंक्शनैलिटी है लेकिन यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल अपना काम करने के लिए नहीं कर सकता।